चलो जी एक वीडियो बना ही लेते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है अनीम लवर 69। यार ये यूट्यूबर वगैरह इंट्रो कैसे करते हैं? वेल दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अगर आपको किसी यहूदी साजिश से ये वीडियो मिल ही गई है तो टू बी ऑनेस्ट आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हैं? तो आज हम बहुत ही कैजुअली एक जेनर डिफाइनिंग एनीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है निप्पल गेनेसिस एवेंजेलियन। So let's just jump into it. अच्छा, तो मैं आपको शुरू में ही बताता चलूँ कि जेह्ड़ा रोबोट वाला जानवर है ना, मैंने इतना मज़ेदार नहीं लगता। अब आपको ये बात थोड़ी सी हिपोक्रिटिकल लगेगी क्योंकि मुझे ये एनिमे पसंद है। For various different reasons I cannot talk about on YouTube। मुझे पता है कि मेरे से जवान, अक्लमंद और हसीन और जमील मर्द के लिए ये बात करना बहुत बड़ी गुस्ताही है कि I do not like giant metal computers beating the shit out of one another. It is probably punishable by death। लेकिन फिर भी मुझे इस जॉनरा में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। If you've been living under a rock और आपको कोई अंदाजा नहीं कि ये एनिमे किस चीज़ के बारे में है, तो let me give you a short synopsis। तो जी एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है अकीड़ा शिंजी। तो एक दिन वो एवं एक टैट सी बच्ची की लैम्बोर्गिनी में बढ़ जाता है। ओए, उस लैम्बोर्गिनी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो वो बच्ची उसको एक दाढ़ी वाले बाबे के पास लेकर जाती है जो गजनी को कहता है, वेखो तेरी बच्चिया छेती रोबोट से वार होए। अच्छा, ऑल जोक्स असाइड, Evangelion has such an amazing idea about piloting robots. It is full of symbolism and direct references to Christianity and Judaism that I do not care about. मैंने की चाहिए मैनू दाढ़ी वाला बाबा पसंद है। वे शबीर बकवास बंद करते भैया। तो हम बात कर रहे थे बच्चियों की। देखें, जैसा कि एक मशहूर अनीम डायरेक्टर हाजी मियां ज़हूर साहब ने फरमाया था, तो हम उनको एल पर चढ़ाकर बात करते हैं कि इस शो में बेस्ट गर्ल का खिताब किस लड़की को दिया जा सकता है। तो जी सबसे पहले आती हैं आपके मोहल्ले की शोधी लेकिन टैट बच्ची आस्का, और दूसरे नंबर पे है आपकी कज़न रे जिससे आपके घर वाले पक्का आपकी शादी करवा देंगे, यू फकिंग लूजर। उसके बाद आती हैं आपकी जालिम सोतेली अम्मी कातसुरागी, और आखिर पर हैं डॉक्टर ईस्कर। तो अगर आपने इनमें से किसी भी लड़की को चूज किया तो आई एम सॉरी टू टेल यू बट यू रॉन्ग। ऑब्वियसली द टाइटल ऑफ द बेस्ट गर्ल बिलोंग्स टू काओरू-कुन, और आप मुझसे इस बात पे बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि दैट्स द कैननशिप। सक इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड स्मैश हिम टू। हाँ तेनू तो वैसे भी किसी ने ती नहीं देनी। शबीर याद रख, तू मेरा यार ट्रेग है, मैं तेन दाढ़ी वाले बाबे को भेज देना। अच्छा चलें, तो अब हम कुछ स्पॉयलर्स की बात करते हैं। तो मैं ये समझूंगा कि आपने अब तक ये वीडियो देखकर अपने आप को इतनी तकलीफ दे ही दी है तो आपको इस दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं। अगर आपने मेरी तरह ये शो ताज़ा ताज़ा देखा है और आपको कुछ समझ नहीं है कि क्या पहन की थी, तो फिक्र की कोई बात नहीं क्योंकि भाई हाजिर है। अच्छा, तो अब मज़े की बात यह है कि इस शो की 2 एंडिंग्स हैं। अगर आपने इस एनीम की ओरिजिनल एंडिंग देखी थी जिसका खुलासा कुछ इस तरह किया जा सकता है, देखें गुस्सा होने की कोई बात नहीं क्योंकि सन 1997 में इस शो की दूसरी एंडिंग के लिए एक मूवी बनाई गई थी जिसका आगाज़ कुछ इस तरह होता है और इख्तिताम कुछ इस तरह। अब देखें, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि आप ये देख के मुझे कहना चाहते हैं कि जानी ये कौन सा हैंडाटाई है, इसका सोर्स तो दे। तो मैं आपको यहीं पर रोक देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही गमगीन एंडिंग है। ये इंसान की हकीकत और उसकी नफ्सियात को एक वसी पैमाने पे जांचती है और ये हकीकत एक सख्त तमाचे के तौर पे पेश करती है। हाँ, और इन पे सीन भी है। It's like strangling a toad or something. और इसी के साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट यार, एवेंगेलियन इज़ अ ग्रेट एनिमे और मैं रिकमेंड करूँगा कि आजकल तो वैसे भी क्वारंटीन चल रहा है। ओह, वी डोंट हैव अ लाइफ एनीवे। जाओ एवेंगेलियन देखो। बाय बाय।